तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि हम मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढते कैसे हैं और कौन सा ऐसा तरीका है जिसको लगाकर हम स्टॉक को फाइंड आउट करेंगे कि यह स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न देगी। क्योंकि कई ऐसे प्रोसेस हैं, जैसे आपको स्टॉक एनालिसिस नहीं करने आता होगा कि क्या क्या स्टॉक, किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए उस कंपनी के पास क्या क्या होना चाहिए कि यह होगा ही तभी भविष्य में कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न देगी। तो चलिए बिना देरी के हो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज आपको हम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे। अगर आपको किसी भी स्टॉक को फाइंड आउट करने आ जाता है इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप इस वीडियो को स्किप करके नहीं, अगर लगातार देखते हैं, तो अगर आपको फाइंड आउट करने किसी स्टॉक को आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा कि ये वीडियो समझ में नहीं आया। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक हम प्रोसेस बनाए हैं, जैसे ओपीएम, ईपीएस, डेट टू रेशियो। ये क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। और ये कंपनी, ये जो प्रोसेस है उस कंपनी को फॉलो कर रही है कि नहीं, जो कंपनी का स्टॉक ले रहे हैं कि नहीं। अगर फॉलो कर रही है तो वो 85% है कि कंपनी भविष्य में मल्टीबैगर रिटर्न देगी। तो चलिए सारे प्रोसेस को चेक करते हैं और ये क्या होता है साथ साथ बताते चलते हैं। और किसी भी स्टॉक को फाइंड आउट कहां से ढूंढना है। स्टॉक मार्केट में पूरे 5000 कंपनी लिस्टेड है, सारे अच्छे तो हो नहीं सकते हैं, तो उस सबको कहां से देखना है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे आ जानी है और आपके ये क्रोम ब्राउजर गूगल सब में होगा, तो आपको वहां पे सर्च करना है स्क्रीनर। जैसे ही आप स्क्रीनर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीनर आएगा। जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है आपके सामने, जो फर्स्ट वाली वेबसाइट दिख रही है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जिस स्टॉक के बारे में आपको सर्च करना है, जैसे चलिए हम आपको कोई स्टॉक पे वो सारे प्रोसेस जो था वो लगा कर दिखाते हैं। चलिए हम आपको सर्च करते हैं सूला वेंडर्स। यहाँ पे आपको एक कंपनी दिख रही है, इसको क्लिक करेंगे और ये जो जितना प्रोसेस हम बताए हैं उसको सारे को इस पे फिट करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम है सूला वेंडर्स। ये कंपनी क्या करती है सारे चीज इसमें दिया रहता है। आपको स्टॉक एनालिसिस करने के लिए स्क्रीनर एक बेहतर ऑप्शन है। ये पेड ऑप्शन भी नहीं है, ये फ्री में है। आप इस पे फ्री वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं। इस पे पूरा चीज दिया हो रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी की करती है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो, शेयर होल्डिंग, सारे इसमें है। लेकिन आपको ये सब कुछ भी अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको बताएंगे कि कैसे सब चेक करते हैं। वहां पे था ओपीएम, कम से कम 20% हो जाए। ओपीएम होता क्या है कि कोई भी कंपनी अगर कोई वस्तु बना रही है, कोई चीज बना रही है, तो उसको एक वस्तु पे उसको फायदा कितना हो रहा है उसी को ओपीएम कहते हैं। जैसे हम 100 रुपए का कोई वस्तु बनाए तो 100 रुपए का 100 रुपया टोटल तो प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ लागत है, कुछ ट्रांसपोर्ट चार्ज है, एम्प्लॉय खर्चा है। वो सबको काटने के बाद हमको 20% का फायदा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको ओपीएम दिख रहा होगा। ओपीएम, इस कंपनी का ओपीएम है 33%, 27%। अगर कोई वस्तु अगर 100 रुपए का बनाती है तो उसमें 33 रुपया इसका प्रॉपर फायदा होता है। इसका हम बोले थे कि 20% से ज्यादा होना चाहिए, इस कंपनी का 20% ज्यादा है। बहुत बढ़िया बात है कि कंपनी 27% का ओपीएम लेती है। दूसरा था ईपीएस। ईपीएस क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी अगर काम कर रही है मार्केट में, तो किसी साल क्या होता है 10% का प्रॉफिट देता है, फिर नीचे गिर के माइनस में चली जाती है, फिर माइनस में 3% दे दी, फिर प्लस में गया। ऐसे कंपनी को हमें चूज नहीं करना है। तो ईपीएस कहां से देखनी है, यहाँ पे आपको देखिए इसी में आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले ऑप्शन में आपको दिख जाएगी ईपीएस आरएस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईपीएस। ईपीएस यही है, इसी में आपको चेक करना है कि इस कंपनी का ईपीएस कितना है। जैसे -10 है, जब कंपनी 2020 में खुली थी तो माइनस में थी, फिर से धीरे धीरे 2 पे गई, 6 पे गई, 9 पे गई, 11 पे गई, मतलब लगातार बढ़ते जा रही है, मतलब कंपनी आगे की ओर प्रोसेस कर रही है। तो इसका ये भी अच्छा है। थर्ड नंबर पे क्या देखते हैं, जैसे कंपनी का आरईओ और आरईसी रेशियो। मतलब आरई ये क्या होता है, जैसे कोई कंपनी अगर अपना शेयर बेचती है
तो हम सब पब्लिक उस शेयर को खरीदती है, ठीक है। तो वो जैसे हम अगर 5 रुपया उसको दे रहे हैं कि कंपनी इसे चलाओ, तो उससे हमको मुनाफा कितना दे रही है, उसी को कहते हैं ROCE। जैसे देखिए, अगर हम उसको 100 रुपया दे रहे हैं, तो उस हमारे 100 रुपया से ये 6%, 15%, 20%, 19%, ये देखिए आपको ROCE यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। इससे हमको जो कंपनी का पैसा दे रहे हैं हम, उससे हमको 6%, यहाँ पे देख रहे होंगे 6%, 15%, 20%, इतना का प्रॉफिट बना के दे रही है कंपनी हमको। ये भी अच्छा है, मतलब ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। ये कंपनी भविष्य में, अब बता देते हैं ये कंपनी बनाती क्या है। ये कंपनी शराब बनाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, सारा लिखा होता है। देखो, प्रोडक्शन ऑफ वाइन, ये कंपनी शराब बनाती है, वाइन एंड स्पिरिट्स दोनों बनाती है। चौथा था क्या आपको, ROCE और आर, यहाँ पे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है, दुगुने ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ये कंपनी प्रॉफिट कितना बना रही है, तो कहां से देखेंगे इसको, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस वाले नीचे करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेट प्रॉफिट, है कि नहीं। तो नेट प्रॉफिट कितना कर रही है कंपनी, शुरू में थी तो माइनस में थी, लेकिन बाद में 3 करोड़, 52 करोड़, 84 करोड़, 93 करोड़, 71 करोड़, कंपनी फायदा में ही चली गई, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। जैसे अगर कोई भी कंपनी को डुबाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, इंटरेस्ट। अगर कोई कंपनी ज्यादा लोन ले रखी है, अगर वह 5 रुपया कमाती है, अगर 6 रुपया उसको लोन ही देना पड़ जाता है, ब्याज ही, तो क्या कंपनी ग्रोथ करेगी, नहीं करेगी। तो इसका इंटरेस्ट भी देखना जरूरी है कि यह कंपनी कितना लोन ले चुकी है। 33 करोड़, 33 करोड़, 23 करोड़, 26 करोड़, 29 करोड़, इस पर 29 करोड़ का लोन है, लेकिन ये 71 करोड़ प्रॉफिट कमाती है। अगर मान लीजिए 30 करोड़ दे भी देती है, तो फिर भी 40 करोड़ प्रॉफिट रहती है। तो मिला जुला के ये सही है, क्योंकि बिना लोन के कोई कंपनी, अगर मान लीजिए हम कोई चीज का स्टार्टअप करते हैं, तो बिना लोन लिए तो वो स्टार्टअप कर नहीं सकते हैं। बड़े बड़े कंपनी पे थोड़ा थोड़ा लोन होना जरूरी भी है, ठीक है। यहाँ पे ये भी सही है। और क्या देखना है, कैश फ्लो। बैलेंस शीट में क्या आपको देखनी है, जैसे असिस्ट, ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन में रहना चाहिए। जैसे इसका 800 था, 700 हो गया, 759 हो गया, 2022 में थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, इसके बाद फिर बढ़ते गया, फिर बढ़ते गया, फिर बढ़ते गया। यहाँ पे आपको टोटल असिस्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा होगा, यहाँ पे बढ़ ही रहा है इसका। तो चलिए, ये भी अच्छा है मिला जुला कर। और इसके पास कैश फ्लो कितना हो रहा है, आपको कैश फ्लो देखने के लिए यहाँ पे कई प्रकार के कैश फ्लो है, जैसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिव, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिव। आपको दूसरा नहीं देखना है, आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिव, इसी को देखना है। तो चलिए हम इसी को देखते हैं। 45%, 120%, 120, 87, 90, 121 करोड़, मतलब इसके पास, कंपनी के पास कैश तो है, मतलब कंपनी कैश है, कंपनी के पास अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी। और सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये जानना, अगर कोई कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न, आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी का मुनाफा 50-60% इसी से तय होती है कि यह कंपनी भविष्य में ग्रोथ करेगी कि नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि हम लोग है कि स्क्रीनर देख के पता लगा लेते हैं, लेकिन जो इंडिया की बड़ी बड़ी LIC कंपनी है, बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, SBI बैंक है, वो सभी तो पैसा इन्वेस्ट करती है। तो ऐसे तो हम जैसे एनालिसिस करते हैं वैसे तो नहीं देखती है, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी करोड़ों करोड़ इन्वेस्ट करती है। तो ऐसे तो देख के करेगी नहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट। तो वो अपना मीटिंग बैठाती है, उस कंपनी में जाती है, पूरा अंदर से छानबीन करती है, तो ही कंपनी का शेयर खरीदती है। तो ये सब खरीदेगी तो मतलब क्या है कि कंपनी ग्रोथ करने वाली है। तो देखिए FIS पीछे चला गया, वो यहाँ पे देखिए प्रमोटर होल्डिंग, मतलब कंपनी के पास खुद का कितना शेयर है। तो कंपनी के पास पहले 27 करोड़ % शेयर थी, फिर धीरे धीरे 27 करोड़ से बढ़ती बढ़ती गई, जैसे ईयरली में देखते हैं। यहाँ पे आपको देखिए प्रमोटर होल्डिंग
यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, प्रमोटर होल्डिंग है, FISS है, DISS है, पब्लिक है। मतलब प्रमोटर मतलब कंपनी के मालिक के पास खुद कितना का शेयर है। FISS मतलब इंडिया में जितने भी बड़े बड़े बैंक है, LIC है और कंस्ट्रक्शन बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी, वो सब भी अपना शेयर खरीदती है। तो FISS का मतलब वही हुआ। तो देखिए उसके पास पहले 5% थी, फिर 13% की, और फिर 25 में 7% कर दी, थोड़ा घटा दी। उसको लगा होगा कि कंपनी प्रॉफिट तो नहीं करेगी, इसीलिए थोड़ा घटा दी है। तो ये सारे आपको चेक करना है। DISS है 11%, 22%, 18%, मतलब इस साल तो बढ़ाई है 24 में, लेकिन 25 में कम कर दिए, क्योंकि 25 में देख रहे हैं टेरिफ की वजह से थोड़ा अमेरिका शेयर भी गिर रहा है, लेकिन अब तो बढ़ रही है। अब देखिएगा आप, शेयर बढ़ रही है, तो अब धीरे धीरे 25-26 में इन्वेस्ट करेगी। पब्लिक देखिए, पब्लिक के पास इसका 55% शेयर था, 37%, अब 49% शेयर है। तो कंपनी फायदा करेगी तो 49% फायदा पब्लिक को होगा, घाटा करेगी तो 49% घाटा भी होगा। तो ये सारे प्रोसेस देखने के बाद ही किसी स्टॉक को आप खरीदेंगे। अगर बिना जाने सोने खरीदेंगे तो आपको लॉस ही होगा, अच्छे प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जिसका अच्छा से फॉलो करें, तभी हमको कंपनी का स्टॉक खरीदना है, और तभी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। क्योंकि कई बार कंपनी सेल्स ग्रोथ तो अच्छा करती है, प्रॉफिट भी अच्छा बनाती है, लेकिन कर्ज की वजह से डूब जाती है। तो कर्ज भी यहां से देखना है कि कर्ज कितना है, उस पर इंटरेस्ट। तो इस कंपनी का मिला जुला के अच्छा था। तो दोस्तों अब बताइए, आप किसी भी स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? अगर कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और आपको कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कोई भी स्टॉक से रिलेटेड दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम सबका जवाब देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।